तो आज हम उड़ीसा बोर्ड का कक्षा 8 की कबीर की साखियाँ कविता पढ़ेंगे। तो चलिए इसका पहला दोहा देखते हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु अर्थात भगवान और गुरु अर्थात शिक्षक और गोविंद अर्थात भगवान, तो एक जगह में भगवान और शिक्षक दोनों खड़े हैं। तो यहाँ छात्र सोच रहा है कि पहले किसे मैं प्रणाम करूं। तो उस समय भगवान बोलते हैं कि गुरु ही बड़े हैं, क्योंकि गुरु ने ही तुम्हें भगवान के बारे में बताया है, इसलिए गुरु को पहले प्रणाम करो। अब दूसरा दोहा देखते हैं। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कह रहे हैं कि यहाँ पे दया होती है, अर्थात जिस मनुष्य में दया होती है उसके अंदर स्वयं वह धर्म के समान होता है, और जहाँ पे लोभ होता है अर्थात जो मनुष्य लोभी होता है वह पापी के समान होता है, अर्थात वो पाप करता है। जहाँ क्रोध तहाँ काल है, और जहाँ पे क्रोध होता है अर्थात जो मनुष्य क्रोध करता है वह काल के समान होता है, अर्थात मृत्यु के समान होता है। और जहाँ क्षमा तहाँ आप, और जहाँ पे क्षमा होता है वहाँ स्वयं भगवान निवास करते हैं। तीसरी जो दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें हमेशा ऐसी वाणी बोलना चाहिए जिसे कि सुनकर खुद को भी शांति लगे, और जो सुनता हो हमारी बातें उसको भी अच्छा लगे, अर्थात उसका मन भी प्रसन्न रहे। इसका यही भावार्थ है। चौथा दोहा है। माली आबद देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लियो काली हमारी बार। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कह रहे हैं कि एक बगीचा में जब बहुत सारे फूल और कलियां खिले होते हैं, तो जब माली उनको फूल को तोड़ने आता है तो कलियां उन माली को देखकर बहुत ही मतलब दुखी हो जाती है, और कहने लगती है कि माली आ गया, अब सभी फूल को तोड़ के ले जाएगा। और वो एक एक फूल चुन चुन के ले जाते हैं, और कलियां बोलती हैं कि अब कल हमारी बारी है, कल हमें भी माली तोड़ के ले जाएगा। पांचवा दोहा में कबीरदास जी कह रहे हैं कि माला फेरत झुक गया, मिटा ना मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कह रहे हैं कि कितने बहुत सारे लोग माला फेरते फेरते उनका बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन वह अपने मन में जो बुराइयां होती है उसे मिटा नहीं पाते हैं। बस दिखावा करने के लिए एक माला पकड़ लेते हैं और उसे हमेशा राम 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 जपते रहते हैं, और उसके मन में लेकिन दूसरों के प्रति बुराई चलती रहती है। कर का मन का डारी के मन का फेर, अर्थात वह सिर्फ हाथ में माला लेके राम राम करते हैं, लेकिन उनके मन में जो दूसरों के प्रति ईर्ष्या और पाप रहता है वह जाता नहीं, और दिखावे के लिए बस माला फेरते हैं। तो ये ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं है, ऐसा कबीरदास कह रहे हैं। इसके बाद है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य सच बोलता है वह तप के समान होता है, और जो लोग झूठ बोलते हैं वह पाप के समान होता है। जाके हृदय साच है ताके हृदय आप, अर्थात स्वयं जिसके हृदय में सच होता है वह सच बोलता है, उसके हृदय में स्वयं भगवान वास करते हैं। इसके बाद है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कह रहे हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, मतलब जो लोग हमारी निंदा करते हैं अथवा बुराई करते हैं ऐसे लोगों को हमें अपने पास में रखना चाहिए, ताकि वो लोग हमारी हमें बता सके और हम अपनी बुराई जान के उसे हटा सके। काल ही करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करोगी कब। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कह रहे हैं कि
कल करे सो आज कर, अर्थात जो काम हमें कल करना है उसे हमें आज करना चाहिए, और जिसे आज हमें करना है उसे अभी करना चाहिए, क्योंकि पल भर में क्या हो जाएगा यह किसी को नहीं पता। इसीलिए हमें अभी का काम अभी करना चाहिए, उसे कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटात, हाथ मले और सिरो धुने, लालच बुरी बलाए। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कह रहे हैं कि मक्खी गुड़ गुड़ को देखकर लालच में पड़ जाता है, उसे खाने के लिए जाता है, लेकिन वह खाते खाते स्वयं उसी में लिपट जाता है, और जितना भी वो कोशिश करता है उससे भागने के लिए या उससे पीछा छुड़ाने के लिए, लेकिन वो भाग नहीं पाता और उसी में चिपक के अपने ही प्राण दे देते हैं। इसलिए हमें लालच नहीं करनी चाहिए। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, पाल ना बांका कर सके, जो जग बैरी होए। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कह रहे हैं कि जाको राखे साइया, अर्थात जिस मनुष्य की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं उसे उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। चाहे उसका दुश्मन पूरा संसार ही क्यों ना हो जाए, पर अगर उसके साथ स्वयं भगवान है तो उसे किसी का डर नहीं है, और वह निर्भय होकर रह सकता है, क्योंकि स्वयं भगवान उसके रक्षा करने वाले होते हैं। तो कबीरदास की साख्या में कबीरदास ने बहुत अच्छे अच्छे बातें बताई हैं, जिससे कि हम अपना जीवन को सुधार सकेंगे, और अब इन बातों को अपने जीवन में अपना के एक अच्छे इंसान बन सकेंगे। तो आपको मेरा ये कबीरदास की साखियाँ अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।